नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। ऐसा है कि ये सारे टॉपिक मैंने न जाने कितनी बार पढ़ा है, मुझे मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत इसमें वो नया है। ये है आप लोगों के लिए ये लगता है क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को निरंतर क्लासेस चाहिए, वो चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं हमें जो सर के गुरुजी फटाफट पढ़ा दो, ये हमें इतना टाइम बचा है वो बचा है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा टाबरों ये टॉपिक में 4-4 5-5 बार थ्योरी पढ़ाई है ये चैनल माते और सारी क्लास फ्री है थे हम भी देख सको। ये क्लासेस इसलिए मैं कंटिन्यू चला रहा हूं कि कई बच्चे चाहते हैं कि सर नए बैच में क्लासेस कंटिन्यू फ्रेश रहनी चाहिए, उससे हमें एक लय मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, मैंने सारे टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पूरे पूरे सिलेबस कवर करवाए हुए हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए वो निःशुल्क इसी चैनल पर उपलब्ध है। विद्यार्थी हित में आप कभी कोई चैनल क्लास देखना चाहो देख सकते हो। कला संस्कृति में वस्त्रों में क्या बदलेंगे अपन, वस्त्रों में कुछ बदलने भी नहीं है, ठीक है, कोई फैक्ट बदलने नहीं है। तो जो आप लोगों को होती है ना थोड़ी सी जल्दबाजी, गुरु जी ये फटाफट हो जाए तो आप देख सकते हो, और भी क्लासेस हैं, सर्च करके भी देख सकते हो। ये क्लासेस इसलिए नियमित भी चलती है कि हाँ ये बैच अलग होता है। जब पेड क्लासेस आप लेते हो तो उसमें भी क्या होता है कि लाइव क्लास के बैच की रेट अलग होती है वो, तो ये लाइव क्लास मतलब बैच है, ये समझ सकते हो। और अपलोडेड की कम होती है तो अपलोडेड पहले से अपने भी है। बस अंतर यही है कि मैं आप लोगों से फीस नहीं लेता हूं, बाकी सिस्टम वो का वही चल रहा है पूरी तरीके से, है ना। हाँ ये है कि वहां पे आप लोगों को पीडीएफ देते हैं। हम पीडीएफ इसलिए नहीं देते हैं कि ताकि आप आलसी नहीं बनो, नहीं पीडीएफ के भरोसे रह जाते हो, फिर वो क्लासेस का मतलब जो सीखना होता है वो सीखते नहीं हो, तो इसलिए हम पीडीएफ नहीं देते हैं। स्क्रीनशॉट का मौका देता हूं, जिसको लिखना होता है लिख लेता है। वैसे बच्चों के पास में सभी के पास अपनी किताबें हैं, उनके अंदर सारे फैक्ट हैं, उनके अंदर सारे प्रश्न हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि अपनी जीजीडी वन लाइनर जो है वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है। राजस्थान की सबसे बेस्ट बुक चल रही है और बेस्ट हमेशा वो रहेगी क्योंकि वो हमेशा अपडेट होती है, उस पर हमेशा काम चलता है। चलिए प्रचार हो गया अपन, अब करते हैं अपन इस क्लास को शुरू, ठीक है। देखो वस्त्र आभूषण ये टॉपिक, कला संस्कृति वाले जो टॉपिक होते हैं ना, वो ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप लोगों को आसपास से ऑब्जर्व करना होता है। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना आप बढ़िया तरीके से इन्हें सीख पाओगे और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो स्त्रियों के आभूषण, अब अपन पढ़ेंगे कुर्ती, कांचली, ओढ़नी, साड़ी, ये सब। अब कुछ शब्द अलग होंगे जो अपने रेगुलर में सुनने में नहीं आते, कुछ अलग अलग समाजों में पहने जाते हैं, तो उन पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें भी रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ 2-4 बार पढ़ना है। रट्टा मारना और 2-4 बार पढ़ने में अंतर ये होता है, देखो मेरे हाथे रूम में एक आदमी तैयारी करता हो, नाम कौन लूं, क्योंकि देखो ऐसी बातों में नाम नहीं भी लेना चाहिए, फेमस हो जाया करी। तो मतलब वो क्या करता था, वो रट्टा मारता था। रट्टा मारना मतलब महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के अंदर बादल महल में हुआ, ये फैक्ट है। अपन ने पढ़ लिया, अपने दिमाग में आ गया। अब इसी चीज को वो ऐसे रट्टा मारता था, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ के बादल महल में। इसको बोलते हैं रट्टा मारना। अब ऐसे करने से क्या वो फैक्ट पीछे जाके जमेगा अंदर? ऐसे करने से सबसे गलत तरीका है, इसको बोलते हैं रट्टा मारना। 2-4 बार पढ़ना कि हाँ महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था, ये अपने को ध्यान है। अब रनिंग में 2-4 बार और पढ़ लिया, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में जहन में रहनी चाहिए। अगर इस पैटर्न पे चल रहे हो आप तो ठीक है, और यदि बैंकिंग पैटर्न पे चल रहे हो आप, बैंकिंग पैटर्न के कैश लेकर सीधा सीधा ऐसे जमा किया, वो गलत है। प्रोग्रामिंग पैटर्न पे चलना है कि हाँ चीज को समझना है, विश्लेषण करना है, फिर आगे बढ़ना है। ये आप लोगों के आज की क्लास की टिप्स थी, जिसको ध्यान में रखना है। चले बढ़े आगे, चलिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण अपन ने पढ़ लिए थे, आज पढ़ते हैं राजस्थान की महिलाओं के वस्त्रों और आभूषण। अब अपने घरों में माताएं बहनें हैं, पत्नी भी है कईयों के, तो वस्त्रों से रिलेटेड जो है अपने को पहचान होती है, क्योंकि अपने भी मतलब आधी आबादी माताएं बहनें सभी के घरों में है, और वस्त्र जो है सभी को पता होता है इनके नाम क्या है। तो आधी तो मतलब चीजें वहां से अपने को सीखने मिल जाती है, दूसरी जो है अपने क्लास में पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मारवाड़ के अंदर ये ज्यादा चलती है कुर्ती कांचली, ठीक है, कुर्ती और कांचली चलती है। महिलाओं के सीने को ढकने का वस्त्र होता है वो होती है अपने कांचली, और उसके ऊपर जो है कुर्ती आ जाती है। महिलाओं के पेट को ढकने का वस्त्र कांचली अंदर की तरफ रहती है, उसके ऊपर कुर्ती आ जाती है। ये दोनों जब मतलब मिलके पहनते हैं, राजपूती जो पोशाकें होती है उसमें कुर्ती कांचली मेन हिस्सा होती है, अहम हिस्सा होती है, ठीक है। और वैसे सभी समाजों के अंदर कुर्ती कांचली वाला ये चलता ही है।
तो ये जो है कांचली कुर्ती जो है ना वो पेट तक आती है, कांचली के ऊपर पहने जाती है, कांचली जो है अंदर पहनी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आता है कुर्ता। अब कुर्ता और कुर्ती में अंतर यह है कि कुर्ता जो है थोड़ी सी मतलब उसकी लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है ना, महिलाओं द्वारा ऊपरी हिस्से पर पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो कुर्ता होता है। अब यानी कि कुर्ता यदि आएगा कहीं तो अपन क्या पढ़ते हैं, कुर्ता पायजामा। पायजामा नाम होता है वैसे शब्द, ठीक है, अपन कई जगह ये कह देते पजामा। पजामा जो है अपभ्रंश है, ये सही शब्द नहीं है, पायजामा होता है सही शब्द। ठीक है, और जैसे अभी आगे आएगा जामा भी आएगा, ठीक है ना, जामा शब्द भी आएगा, उसको भी पढ़ेंगे अपन, पाय यानी पैर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो ये कुर्ता हो गया। अब देखो कापड़ी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कपड़े के दो टुकड़े, उनको बीच में से जोड़कर बनाई गई जो चोली होती है उसको कहा जाता है कापड़ी। तो ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो अपने को कम पता होते हैं और जिनको ध्यान में रखना होता है। लाइट डिम किंगण है, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई जाने वाली कापड़ी। ये तिलका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तिलका में स्पेशल ध्यान रखना है कि ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। सबसे पहला फैक्ट यही है कि तिलका आ जाए तो ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे। आज कुछ एक दो चार प्रश्न भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में कि प्रश्न कैसे बनते हैं इसके, और जो बन चुके हैं वही बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसीलिए दी है कि उसमें आप लोग तुरंत अभ्यास करें और तुरंत पता चलता है कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र, ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है चूड़ीदार पायजामे पर, वो कहलाता है तिलका। तिलका और सरारा ये दोनों मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। ठीक है, एक तो ये, एक आगे फिर अपने क्या है, सलवार। पायजामे का ही एक रूप है सलवार, कमर से लेकर पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र है। और सरारा अलग हो जाता है। सरारा में क्या होता है, नीचे घेर जो है उसका खुला हुआ रहता है, घाघरे जैसा घेर रहता है दोनों पैरों के अलग अलग। ठीक है, और इसको ये यहाँ पे मैंने फोटो भी लिया है इसके लिए, देखो ये जो है नीचे वाला इसके घेर ये अलग रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सरारा। सरारा, ठीक है, गीत है ना सॉरी। सलवार के जैसा ही वस्त्र है जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है, लेकिन इसकी पहचान सरारे की ये है। देखो ये क्लास जो आज की है ना, ये माताओं बहनों के लिए तो बिल्कुल इजी है कि गुरुजी ये तो हमें सब पता है, आज तो क्लास हमारी है ना। और पुरुषों वाली जो अपने वस्त्र की क्लास आई थी उसमें अपने को पुरुषों को पता ही नहीं थे खुद के वस्त्र, क्योंकि अंदर की बुक्तरी ये आजकल पहना ही कौन अपा पहरा बुशर्ट टी शर्ट, ठीक है, हदो हद अपने पजामो नेकर पैंट जींस है ना, ये पहनते हैं अपन। बेल बॉटम वगैरह ये वैरायटी हो गई, थोड़ी सी ट्राउजर वगैरह कह देते हैं अब आधुनिक भाषा के अंदर, तो ये है और अपने को पता नहीं, जबकि महिलाओं को इनको सबको पता है। ये माताएं बहनें जितनी देख रही है ना अपने, इनको पता है सरारा क्या है, तिलका क्या है, कुर्ती कांचली सलवार सब कुछ ये इनको पता है। अब देख लो पुरुष अपने इस मामले में कितने पीछे के, अपन को अपने खुद के वस्त्रों के ही बराबर जानकारी नहीं है कि अपने बाप दादे पहनते थे ये, ठीक है कि नहीं। लो स्क्रीनशॉट, चलो टाबरो आगे बढ़ा। अब देखो एक तो वह गगरी और एक वह गागरो, ठीक है, एक होता है गगरी और एक होता है गागरा। कुंवारी बच्चियों द्वारा घुटनों तक जो पहना जाता है स्कर्ट जैसा होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के अंदर स्कर्ट नहीं कह सकते उसे, घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक आप कह सकते हो वो पहना जाता है, उसको बोलते हैं गगरी। ये कह सकते हो कि घाघरे का ही छोटा रूप है, क्योंकि बच्चियों द्वारा पहना जाता है तो उसको बोला जाता है गगरी, और कमर से एड़ी तक यदि पहना जाए तो वो होगा घाघरा, ठीक है, वो होगा घाघरा। फिर ये नया शब्द है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करना, दाबला, ठीक है ना, ये वाला ल अब वर्णमाला के अंदर भी आपके शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ऊनी घाघरे को दाबला कहते हैं। दाबले से ध्यान रखना है एक कि ये ऊनी है, क्या ध्यान रखना है, ये ऊनी है। ऊनी घाघरा जो है उसे कहा जाता है दाबला, ठीक है। ओढ़नी और लुगड़ी ये सभी जगह आप लोगों के एक जैसा ही नाम मिलेगा। लुगड़ी स्पेशल बोला जाता है मीणा समाज के अंदर, कहा, मीणा समाज के अंदर। और जो आप फोटो देख रहे हो लुगड़ी में बहुत ज्यादा जो है अपने यूरोप के अंदर इस फोटो के माध्यम से बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं ये धौली मीणा, सभी जानते हो। अपन ने महिलाओं वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी पढ़ा था धौली मीणा लुगड़ी के अंदर, वहां पे विदेशी बालाओं के साथ में लुगड़ी और
घाघरा ओढ़नी, मतलब इसके अंदर जो है इन्होंने वहां पे भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, माउंट एटना पर जाने वाली पहली आदिवासी महिला ये। फिर ये ओढ़नी क्या है, देखो लुगड़ी और ओढ़नी महिलाओं द्वारा सिर पर तथा अन्य वस्त्रों को ढकने वाला वस्त्र है। ओढ़ना लुगड़ी हम जाने काम कौन सबने ध्यान है, और नहीं ध्यान तो बेटा हाथ जोड़ो कि तेरा सिलेक्शन कौन हो सके अगर थाने ओढ़नी और लुगड़ी भी यदि समझाने वास्ते टीचर की आवश्यकता है तो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। फिर देखो पीला, या इसको बोला जाता है पीरिया। ठीक है, या तो बोलते हैं पीरिया या बोलते हैं पीलिया। ठीक है, ये क्या है, पीला का रंग केसरिया होता है, यानी पीला ही होता है। पीला को बच्चे के जन्म के अवसर पर पहनते हैं, पीले रंग का ही होता है, और बच्चे के जन्म के अवसर पर पीलिया पहना जाता है, ये ध्यान रखना। इसी में आ जाता है एक पोमचा। पोमचा का रंग पीला होता है, और पोमचा नव विवाहित वधु द्वारा ओढ़ा जाता है। लेकिन पोमचा में फिर जो है अलग अलग पोमचे भी आएंगे, जैसे पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पे, ऐसे भी अपने को ध्यान में रखना है। वैसे नव विवाहित वधु द्वारा पोमचा पहना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं ज्यादा करती है। ठीक है ना, चौधरी वो जो है ज्यादा पहनती है पीला पोमचा। तो पोमचा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में यदि प्रश्न बनेगा पोमचे से बनेगा। ये पीलिया आप देख सकते हो, ये गुलाबी पोमचा। ठीक है ना, तो ये यहां से ध्यान में रखना दोनों। और ये लुगड़ी जो इन्होंने ओढ़ रखी है, इसको बोलते हैं ओढ़नी या लुगड़ी। तो चित्र भी साथ साथ में शामिल किया मैंने, ताकि आप लोग सारे तरीकों से आप लोग सीख सके, आप लोग व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। ले टाबरो स्क्रीनशॉट ले रे फटाफट। कई जना क्या है, गुरुजी पॉलिटी पढ़ा दो, गुरुजी पॉलिटी पढ़ा दो, पॉलिटी पढ़ा दो, पॉलिटी पढ़ा दो। देखो मैं कहूँ ना, एक एक टॉपिक सारा ही पढ़ाई उड़ रहा है, साइकोलॉजी तक पढ़ाई उड़ी है। पॉलिटी भी इसी चैनल पर पूरी पढ़ा रखी है, प्लस ओपीडी पे वापस से पढ़ाई है पॉलिटी। अपने देवासी सर जो आए थे पढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए, तो उन्होंने अपनी पॉलिटी भी पूरी पढ़ाई है। तो बताओ, दो बार तो आप लोगों को पढ़ा रखी है। अब मतलब किन्ने देखना ही नहीं है, खुद मेहनत नहीं करनी है, कि क्लास ढूंढने की भी यदि मेहनत नहीं करनी है तो बहुत तो देखो कमेंट कर तो ही। और जिसे वास्तव में पढ़ना है तो 2200 से अधिक वीडियो अपने इसी चैनल पर है, और 500 से अधिक वीडियो अपने ओपीडी पर है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। तो भैया इतनी तो आप लोगों के लिए सहूलियत निशुल्क के मामले में किसी ने नहीं की, और निशुल्क के मामले में इतनी सहूलियत, यानी कि इस सहूलियत के पीछे हमने एक भी क्लास आज दिन तक सेल नहीं किया। बताओ, ये कि ये क्लासेस सेल की होती और यही मेहनत हम पेड क्लास में कर रहे होते, तो आज तो हमारे तो पेड पैसों के लग रहे होते हैं यहाँ पे। बताइए, फिर भी यदि आप लोग कमेंट करते हो और आप लोगों को पूछने की आवश्यकता पड़ती है, तो धन धो गया थारे कि भाई कोई अवतार ही लेना ही मिला के अवतारी पुरुष ही थार सिलेक्शन करा सके, बाकी सिलेक्शन होना मुश्किल है। ले आगे बढ़ते हैं। पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं, ये पढ़ लिया अपन ने, तथा पीला पोमचा शेखावटी का प्रसिद्ध है। अब देखो पोमचे भी अलग अलग होते हैं। एक चीड़ का पोमचा होता है, इस पोमचे का रंग काला होता है, जिसका प्रयोग हाड़ौती क्षेत्र के अंदर विधवा महिलाएं करती है। क्योंकि रंग कैसा है, काला, और काले रंग की जो है पोमचे कौन पहनती है, विधवा महिलाएं पहनती है, और वो भी स्पेशली पूछे तो क्षेत्र में हाड़ौती। ठीक है, ये लहरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लहरिया। लहरिया जो है स्पेशल देखोगे तो आप श्रावण महीने के अंदर ज्यादा पहना जाता है। और स्पेशल त्योहार पूछ ले तो तीज, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यहाँ कहावत भी है, मेरे त्योहार में पढ़े हो था। तो देखो इसका प्रयोग जो है लहरिया का पगड़ी और ओढ़नी दोनों के रूप में होता है। लहरिया पगड़ी पुरुषों द्वारा पहनी जाती है और लहरिया ओढ़नी महिलाओं द्वारा। ठीक है, मांगलिक अवसर पर पचरंगा लहरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पचरंगी सापू बांधी जाने पचरंगी, अब आपने थे देखे हुई अपने मकान रो मोरो तो भी टाइम मैं भी मतलब बांधियो हो। ठीक है, वो प्योर रो सापो खो, लेकिन वो पचरंगी, 5 कलर थे उसके अंदर, आगे आप लोगों को गुलाबी दिख रहा होगा लेकिन 5 कलर वाला था। ठीक है, उसको पचरंगी बोलते हैं। लहरिया स्त्रियों द्वारा सावन के महीने में तीज के अवसर पर ओढ़ा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर आता है अपने मोठड़ा। लहरिये की धारियां आपस में एक दूसरे को काटती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। ठीक है, लहरिये की धारियां जो है, जैसे लहरिया जो है लहरदार धारियां होती है, ऐसे लहरदार। ठीक है, इसको बोलते इसलिए बोलते हैं लहरिया।
और ये जो है धारियां आपस में ऐसे काटने लगे, डिजाइन बन जाए इस तरीके से, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा मोटड़ा। ठीक है। और मोटड़े जो है जोधपुर के प्रसिद्ध है। मोटड़ा कहां के? जोधपुर के। जोधपुर की एक और बादला भी प्रसिद्ध है, जस्ते की पानी की बोतल आती है ठंडा पानी रखने के लिए, वो अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। ले स्क्रीनशॉट फटाफट। बेटा आगे। ओके, अब देखो पवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुल्हन की लाल और गुलाबी रंग की जो चुनरी होती है वो पवरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पवरी। इसके बाद में देखो धनक, ये भी नया शब्द। बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार धनक कहलाता है। बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त। ठीक है। ये जो आप लोगों को, एक तो देखो जैसे ये चूंदड़ी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? चूंदड़ी बोलते हैं। इसमें यदि चौकोर बूंदे इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की बूंदी आती है, तो उसे बोला जाता है धनक। चूंदड़ी या चूनरी ये एक ही बात है। चूनरी चुन्नी को भी बोलते हैं, और चूंदड़ी स्पेशली जो होती है, ये जैसे बिंदु बिंदु आते हैं ना बांध के, टाई एंड डाई, वो जो कला होती है उसके द्वारा बनाई जाती है। बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चूनरी कहलाती है। आहड़ उदयपुर में भी भीलों की चूनरी छपती है। तो ये चूनरी ध्यान रखना, इसमें होता क्या है? बांधो और रंगों वाला सिस्टम होता है। क्या होता है? बांधो और रंगो। इसको टाई एंड डाई भी कहते हैं। टाई यानी बांधना, डाई यानी रंगना। टाई एंड डाई, बांधो और रंगो। ठीक है। नातनो, नातनो क्या होता है? पानी छानने का वस्त्र। कई जगह कह दिया करे इन्हें गन्नो। ठीक है। कहीं क्या? सफेद कपड़ा जो होता है, जो पानी छानते हैं जिससे, उसे बोला जाता है नातनो, या गन्नो भी कह दिया करे। ध्यान रखें, मैं दोनों शब्द बताती। साड़ू सधवा स्त्रियों द्वारा ओढ़ने का सुंदर व कीमती वस्त्र होता है, उसे बोला जाता है साड़ू। फिर देखो एक है चिनोटियो। क्या है? चिनोटियो। पुत्र के जन्म के अवसर पर पुत्र की माता द्वारा ओढ़ा जाने वाला मांगलिक वस्त्र क्या कहलाता है? चिनोटियो कहलाता है। ठीक है। फिर एक ध्यान रखो डोडी। ये सारे नए शब्द हैं। अब पहली स्लाइड पे परिचित शब्द थे, ये सारे नए शब्द है, तो यहां पे याद करने पड़ेंगे। डोडी, डोडी क्या है? जामे की तरह पहनने वाला वस्त्र। इसका प्रचलन मेवाड़ में सर्वाधिक किया जाता है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से पूछेंगे आप लोगों को। ये क्या पूछेंगे? क्षेत्र के हिसाब से पूछेंगे कि डोडी का प्रचलन या डोडी कहां पे ज्यादा पहने जाने वाला वस्त्र है, तो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ी। ठीक है। बडूली, बडूली क्या होता है? वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए भेजे जाने वाली चूनर कहलाती है बडूली। क्या कहते हैं? बडूली कहते हैं। लो स्क्रीनशॉट। ये सारे नए शब्द है, इनको व्यवस्थित ध्यान से याद करना। ने बाद में मतलब आए तो मैं तो कहता है कि देखो मैं पढ़ायो और यो सवाल, और थे याद नहीं करियो तो क्या गुरुजी ओ तो रियो, लेकिन याद कौन रहो। बढ़े आगे। देखो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। अब क्या है? आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। एक सेकेंड आप चालू रखें, थोड़ा सा। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ताराबाद की ओढ़नी, ये ओढ़नी आदिवासियों में भी मीणों की स्त्रियों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ताराबाद की ओढ़नी। देखो आदिवासी यदि अपन देखें, जनजाति जिन्हें बोला जाता है, ये सारा अपन ने टॉपिक बढ़े हुए हैं। इसमें बेल, मीणा, गरासिया ये सब शामिल है।
ताराबाद की ओढ़नी स्पेशली मीणा समाज में ज्यादा पहनी जाती है। कटकी, कटकी क्या है, आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़नी जो ओढ़ी जाती है उसे कटकी बोलते हैं। और पवरी जो हो गया नववधु या विवाहित, नववधु या विवाहित, ठीक है, ध्यान रखना। रैनसाई, आदिवासियों में काली जमीन पर लाल और भूरे रंग की बूटियों वाली जो ओढ़नी होती है उसको रैनसाई बोला जाता है। ये आदिवासियों वाले वस्त्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लहर भात की ओढ़नी से बहुत प्रश्न बनते हैं। लहर भात की ओढ़नी, आदिवासियों की ज्वार भात जैसे पल्लू वाली ओढ़नी लहर भात की ओढ़नी होती है। फड़का, फड़का स्पेशली मराठी, फड़के में क्या ध्यान रखोगे, मराठी वस्त्र है एक तरीके से। और महाराष्ट्र से जो जनजाति आई थी वो आई थी कथोड़ी, ठीक है, कत्ते के काम के लिए लाई गई थी। तो कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में पहने जाने वाली जो साड़ी होती है, मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनते हैं वो धोती की तरह पहनी जाती है। कैसे धोती की तरह पहनते हैं, वो होती है अपने मराठी अंदाज की साड़ी। जैसे कि ये यहाँ पे जो दिख रही है, ये देखो, ये मराठी अंदाज में पहनी हुई साड़ी है, इसको बोला जाता है फड़का। ले स्क्रीनशॉट। देखी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ऐसे बोलते हैं ना, वो आई थी, एक ऐड आती है। ले भाई आगे बढ़ा। जामसाई, क्या है, जामसाई, आदिवासियों में विवाह के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, जामसाई कहलाता है। इनके अलावा ध्यान रखना है कछाबू, भीलों में महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला अधो वस्त्र, अधो वस्त्र यानी अंदर पहने जाने वाला वस्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीरिया, अभी मैंने आपको पीलिया बोल के बताया था, वही है पीरिया, एक ही बात है। भीलों में शादी के वक्त पहने जाने वाला पीले रंग का जो वस्त्र होता है, जो लहंगा होता है, उसको भी पीलिया बोलते हैं। और अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनको ओढ़नी होती है पीले रंग की अपने इधर, ठीक है, आदिवासियों में इसको बोलते हैं लहंगे को, अपने यहाँ ओढ़नी को। सिंदूरी, भीलों में शादी के वक्त पहने जाने वाला लाल रंग की साड़ी होती है, उसका कलर सिंदूरी होता है, इसलिए उसको सिंदूरी बोल दिया जाता है, ठीक है। ले नांदना, नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है बताओ, देखे नांदने किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है ये बताओ, ये मैंने पढ़ा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है। यह आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र यदि आप लोगों को पूछे तो वो नांदना है। बताओ देखिए कहाँ के प्रसिद्ध है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियसली, अभी पता चलेगा। देखो अब आदिवासी महिलाओं के पढ़े, आदिवासी पुरुषों के भी पढ़ लेते हैं। इसमें आता है एक तो फाड़ू, भीलों द्वारा शरीर को ढकने वाला अंगोछा जो होता है, अंगोछा, अंगोछा हम जन वो कवि जय फाड़ू। अंगोछा क्या होता है, देखो सिर पर बांधने का वस्त्र, आदिवासियों में कैरी भात का अंगोछा भी प्रसिद्ध है, कई जने कंधे पर भी डालकर जाते हैं अंगोछे को, ठीक है। फिर आता है अंगरखा, आदिवासियों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला, अपा कहता है अंगर की, एक कहते अंगर को। डेपाड़ा, भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, इस शब्द को ध्यान रखना, तंग धोती डेपाड़ा, और जो लूज होगी ढीली धोती होगी वो खोयतू कहलाएगी, ठीक है, ढीली धोती खोयतू। पोतिया, देखो पोतियो और धोतियो ये दो चीजें तो ध्यान रखनी पड़े, पोतियो ऊपर पहरी जाए, धोतियो नीचे पहरी जाए, धोतियो यानी धोती, पोतियो यानी सापो। तो भीलों के सिर को ढकने वाला जो सापा होता है वो पोतिया कहलाता है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब ये समस्या है ज्यादा उनके आती है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानते हैं बच्चे, जो स्थानीय भाषाएं नहीं जानते हैं उनके समस्या आती है। जो स्थानीय भाषाएं जानते हैं उनकी समस्या आती नहीं, वो जानते हैं धोतियो पोतियो कहे हुए, क्या हाँ गुरु जी है तो मन ध्यान है कि नहीं। तो देखो अब ऐसा सवाल बना है, किस अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। ये लहरिया भात आया, चाहे लहरिया डायरेक्ट ही आता तो भी यही प्रश्न बनता, ठीक है, और ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। बताओ दशहरा, दीपावली, गणगौर या तीज। तो मैं थाने बतायो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर श्रावण महीने में पहने जाता है वैसे, और त्योहार स्पेशल पूछ ले तो तीज के दिन पहना जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, तीज। अब देखो लहरिये में 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। 5 संख्या को शुभ माना जाता है, इसलिए पचरंगी लहरिये की विशेष मान्यता है, इसीलिए कहते हैं पचरंगी, ठीक है। बाकी लहरिये अलग अलग रंगों में भी आते हैं, पचरंगी लहरिया सबसे ज्यादा प्रचलन में है। लेना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। फिर देखो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न और बहुत बार बनता है। निचोल, चोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाड़ी आदि किसके प्रकार है। इतने ये नाम है, ये साड़ियों के प्रकार है। मतलब एक तरीके से महिलाओं द्वारा जो है ओढ़ा जाता है, पहना जाता है वस्त्र, साड़ी कह दिया एक तरीके से, ओढ़नी हो गया वो, ठीक है। अब देखो ये किसके हैं, ये है साड़ी के, किसके है, साड़ी के। व्याख्या देखें इसके तो निचोल, चोल, पट, दुकुल ये सब इसके नाम है, ठीक है।
चूंदड़ी और लहरिये राजस्थान में विशेष स्थान है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो जो साड़ियां जहाँ की प्रसिद्ध है ना, जैसे सूंठ की साड़ियां सवाई माधोपुर की, जैनब की साड़ियां कंसुआ गांव कोटा की, और मसूरिया साड़ियां कैथून कोटा की है। और ये कैथून कोटा की जो मसूरिया साड़ियां हैं, इसको जीआई टैग भी प्राप्त है, इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो एक तो वो ध्यान रखना है। एक ध्यान बताऊं मैं, पान मेथी को भी, राजस्थान की जो पान मेथी है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ओटीपी उसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है 100520। तो उसे भी जीआई टैग मिला है, ध्यान रखना। पान मेथी को, ये कोटा डोरिया को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, ये भी अपने ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर सेट कर देते, ठीक है। टाल लो बेटा, आगे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह स्त्रियों के परिधानों, परिधान यानी वस्त्र, परिधान यानी वस्त्र से संबंधित नहीं है। एग्जाम में ये ध्यान रखना होता है, ये नई शब्द अपन को दिखता ही नहीं है, और अपन को पहले ही दिखता है स्त्रियों के वस्त्र से संबंधित है क्या, हाँ ठीक है, चुंदरी लहरिया जामदानी खिमका आगे आ गया, उत्तर आई को भाई अपने सही हुआ, सही हुआ यहाँ करा। जबकि ये चीज होनी चाहिए आपको ध्यान की, ये जो शब्द है ना, ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये नहीं शब्द जो है, प्रश्न पूरा पढ़ना है, 2 बार पढ़ो कम से कम, ताकि जो उत्तर व्यवस्थित तरीके से सही करके आ सको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो संबंधित नहीं है वो बताना, चूंदड़ी लहरिया जामदानी आ गया स्त्रियों के वस्त्र वाले, कुर्ती कांचली घाघरा लहंगा स्त्रियों के वस्त्र वाले आगे, नौरंग शाही बहादुर शाही फरूक शाही बाप्ता मोम जामा गंगा जली वगैरह। अब देखो अंगर की, बुगतरी, फेंटा, धोती, कमीज, खेस, पामड़ी, ये पूरा ऐसा चीज है जो पुरुषों द्वारा है। बाकी में कहीं कहीं महिलाओं के वस्त्र आ रहे हैं साथ में, तो ये पूरे के पूरे पुरुषों द्वारा है, बाकी सारे महिलाओं के हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ो आगे, देखो नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष, मातृपक्ष आज या तो लिखियोड़ो या आई पीहर, ठीक है, द्वारा बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है। देखो बेटी के जन्म पे तो दिया जाता है गुलाबी, आप लोगों को पता ही है कि लड़कियों के लिए ज्यादातर जो है पिंक कलर उनका फेवरेट होता है, तो पिंक का जिक्र किया जाता है। और बेटे के लिए ध्यान रखना कि बेटे के जन्म पे जहां जहां पूछे तो पीला आएगा, ठीक है, पीला पोमचा, पीला लहरिया, ऐसे ही। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या पूछा है, बेटे के जन्म पे पूछा है ना, तो इसका उत्तर है पीला। राजस्थान में पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बेटे के जन्म पर पीला और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। पोमचा जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि पीला पोमचा शेखावटी का। और पोमचा का अर्थ क्या होता है, कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी, ये भी एक बार प्रश्न बना था। कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी, इसको बोला जाता है पोमचा। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो बड्डा आगे, ओल है क्लास ही पूरी होगी, 28 को पढ़ियो टैमरो। तो ये क्लास आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखोगे ना, इसमें बहुत सारी चीजें, देखो इतनी स्लाइड बड़ी अपन ने, और सारे लगभग जो है स्त्रियों वाले सारे वस्त्र पढ़ लिए, ठीक है। ये देखो कुर्ती कांचली यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें धावला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पीड़ा पोमचा मोठड़ा वगैरह सब पढ़ लिया है, प्रश्न एक भी बार जाने वाला नहीं है। पवरी कटकी आदिवासियों के वस्त्र, भील पुरुषों के वस्त्र, और कैसे प्रश्न बनते हैं वो तक देख लिए हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न और भी सारी बहुत सारी चीजें, व्याख्या, वो सब मिलेगी आप लोगों को टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो इसके साथ साथ में अभ्यास करते रहना। आज की क्लास में साथियों इतना ही, अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।